पुराने जंगलों की नमी और पत्तियों से ढकी जमीन के नीचे एक ऐसा सामाजिक नेटवर्क छिपा है जो इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी सिस्टम से कहीं अधिक जटिल है। ऊपर से देखने पर पेड़ हमें धूप के लिए संघर्ष करने वाले अकेले विशालकाय जीव लग सकते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत अंधेरे में छिपी होती है। जमीन की गहराइयों में पेड़ों की जड़ों और माइकोराइजल फंगस कवक के बीच एक गहरा रिश्ता पनपता है। यह जैविक साझेदारी एक भूमिगत भूल भुलैया बनाती है जिसे अक्सर वुड वाइड वेब कहा जाता है। यह एक ऐसा सूचना मार्ग है जो जंगल को अलग अलग पेड़ों के समूह के बजाय एक जीवित और जागरूक तंत्र के रूप में काम करने की अनुमति देता है। इस फंगल नेटवर्क के माध्यम से पेड़ संसाधनों का अद्भुत आदान प्रदान करते हैं। जंगल के पुराने और बड़े पेड़, जिन्हें अक्सर मदर ट्री कहा जाता है, इस नेटवर्क के मुख्य केंद्र हब के रूप में कार्य करते हैं। माइसेलियम के धागों का उपयोग करके वे अपने वंश की पहचान कर सकते हैं और छाया में संघर्ष कर रहे छोटे पौधों तक अतिरिक्त चीनी और पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं। यह केवल परोपकार नहीं है, बल्कि जीवित रहने की एक सोची समझी रणनीति है। अगली पीढ़ी की उत्तरजीविता सुनिश्चित करके मदर ट्री जंगल के सुरक्षा घेरे को बनाए रखती है, जिससे स्थानीय जलवायु नम और स्थिर बनी रहती है। यह संचार केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसमें सुरक्षा से जुड़े परिष्कृत संकेत भी शामिल हैं। जब किसी पेड़ पर कीड़ों या कीटों का हमला होता है, तो वह फंगल नेटवर्क में रासायनिक डिस्ट्रेस सिग्नल संकट के संकेत छोड़ता है। ये विद्युत और रासायनिक तरंगे मिट्टी के माध्यम से पड़ोसी पेड़ों तक पहुंचती हैं, जिससे उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। जवाब में स्वस्थ पेड़ अपनी पत्तियों में कड़वे टैनिन का रिसाव शुरू कर देते हैं या ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो उन कीटों के शिकारियों को आकर्षित करते हैं। एक तरह से वे हमला होने से पहले ही खुद को हथियारबंद कर लेते हैं। सहयोग की यह बुद्धिमत्ता अस्तित्व के लिए संघर्ष की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। इस नेटवर्क में वही सबसे शक्तिशाली है जो सबसे बेहतर तरीके से दूसरों से जुड़ा है। यह छिपा हुआ संवाद बताता है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक समुदाय है जो आपसी सहायता और सामूहिक चेतावनी प्रणाली पर फलता फूलता है। इस गहरे संबंध को समझना हमारे संरक्षण के नजरिए को बदल देता है। जब हम एक पुराने पेड़ को काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी नहीं खोते, बल्कि संचार की उस जीवन रेखा को काट देते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को जीवित रखती है।